हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आप सबको टेंथ मैथ जो भी स्टूडेंट टेंथ में है और 2025 या 2026 कभी भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए हमने स्पेशल वीडियो तैयार किया है। वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव मैथ का मात्र मात्र और मात्र केवल 1 सेकेंड में ट्रिक के साथ यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। आप लक्की हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बहुते बार एग्जाम में आया है उसको हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखने तब जाके आप यकीन कीजिएगा, बिना देखे यकीन नहीं होगा कि हम मैथों को सेकेंडों में भी बना सकते हैं। तो आइए आइए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखें स्मार्ट ट्रिक के साथ, कोई भी ऑब्जेक्टिव मात्र 1 सेकेंड में। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कितना बार पूछा हुआ है कि बिंदु शीर्ष 3,4 4,3 8,6 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुते का हालत खराब हो जाता है। हालत खराब नहीं करना है, बड़ी आसान होता है। देखिए ये जो अंक दिया है उसको बट्टा करके लिख लीजिए 3/4, फिर 4/-4/3 है तो -4/3 लिख लीजिए, फिर 8/6 है तो 8,6 है तो उसको 8/6 लिख लीजिए। अब पहला जो सबसे बिंदु है इसको एक दफ़ा और लिख लीजिए। अब देखिए ट्रिक का अगला है ना सेशन क्या है, तिरछा तिरछा ऐसे गुना करके लिखना है एक गो डब्बा में। तो 3 में 3 से होगा तो 9 और 4 में 6 से होगा तो 24 होगा ना, 24 4 छका 24, माइनस में आ रहा है तो -24, 8 चौके 32 +32। ये डिब्बा बंद कर लीजिए, फिर माइनस लगा लीजिए, फिर अगला डिब्बा लीजिए। अब ऐसे तिरछा गुना करना है। 6 तिया 18, 8 तिया 24, अच्छा चौके 16 -16। ए में 2 से भाग करना रहता है। आगे देखिए 32 और 9 जोड़िएगा तो 41, 32 9 41 है। 41 में से 24 माइनस कीजिएगा तो 17 हो गया, फिर माइनस ये वाला माइनस है। अब इसमें देखिए 24 18 42, अब 42 में से 16 माइनस कीजिएगा तो 26 आएगा, -26 और नीचे 2 है तो 2 और 26 में से 17 घटेगा -9/2। लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो 9/2 इज राइट आंसर। देखें ना कितना जल्दी बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक से एक ट्रिक है। चलिए रिवीजन के लिए दूसरा क्वेश्चन भी हमने वही ले लिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, कुछ नहीं करना है। फिर आप पटा में लिखिए 3/-4, फिर लिखिए 7/5, फिर लिखिए -1/10। अब अगला जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट उसको एक दफ़ा बेसी लिख लेना है। देखते चलिए ऐसे तिरछा 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 गुना करना है। तो 5 तिया 15, 7 दहा में 70 और फिर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो 4, फिर बीच में माइनस। अब इधर से गुना कीजिए 10 तिया 30 -5 और 7 चौके 28 -28। ठीक है, लास्ट में अब 2 लिखेंगे। 70 4 74 5 74 5 89, 15 89 हो जाएगा। 74 15। अभी इधर देखिए 5, ये कितना लिखे हैं ये हम 0, 3 में 10 ले हुआ है तो 30 -5 और 7 चौके 28, ये 28 है। 28 और 5 33, 33 में से 30 घटे -3 आ गया हूँ, माइनस से है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। नीचे 2 लगाना होता है। 89 या 3 हो जाएगा आपका 92, 92/2 कटा लीजिए 46, बिल्कुल सही। देख लीजिए बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक और ये आपको रिवीजन के लिए ले लिए है। ये जो पॉइंट्स दिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करना है। 5/2 लिख लीजिए, फिर 4/7 लिख लीजिए। जिनको भी नहीं समझ में आया गौर से देखिए, एकदम गारंटी है समझ में आएगा ही। मैथ का ऐसा इलाज कर देंगे कि कभी बीमारी नहीं पड़िएगा। अब तिरछा गुना कीजिए 7 × 5 = 35,
चचौ के 16 -16 और 7 दूनी की 14 +14। अब इधर से घटाइए, 5 चौके 20 -20, 7 सत्ते 49 +49 और 5 4 दूनी 8। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 14 में से 16 घटी तो -2 बची और -2 घटी तो 33 है जी गाइल। अगला डब्बा में देखिए, 49 में से 20 घटा दीजिए तो 29 8 37, 37 बचेगा उधर, -37 तो +37, -37 हो जाएगा। ठीक है ना। 49 8 57, 49 8 57 में 20 घटल तो 37 बचेगा ना, तो -37 बटा में आपका 2, 37 में 7 घटेगा -7/2। ये गलती दे दिया का जी, 5/2 4/7 7/-4, 7 पच्चे 35, चचौ के 16, 7 दूनी की 14, 5 चौके 20 -20, 7 सत्ते 49 और 4 दूनी 8। ये आंसर गलती दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाइए, एकदम आसान ट्रिक से बनाइएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। जब भी दुगनी पूछे, जो भी यहाँ मान आया हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो दुगुना का स्क्वायर 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 गुनी हो जाएगा। बिल्कुल भी सही है। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, ये वृत्त से रिलेटेड था, ये भी बात रखिएगा याद। यदि किसी गोला, अब आ गया है गोला की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उस वक्त भी गोला था, उस वक्त वृत्त था, यहाँ गोला आ गया तो वृत्त में भी πr² होता है और गोला में भी 4πr² होता है। यहाँ भी सिर्फ आपको स्क्वायरे करना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। 6 नंबर है कि यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो, तो दी गई संख्या का सिर्फ वर्ग कर देना है। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4:9। सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 7 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उसे त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा हो, यानी उसका रिवर्स क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अंडर रूट। याद रखिएगा, क्षेत्रफल दिया हो त्रिज्या पूछ रहा हो, क्षेत्रफल दिया हो त्रिज्या पूछे तो अंडर रूट। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, तो सी हो जाएगा 4:5। 7 का सी सही है। ठीक है। 8 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 3:5 है और परिमाप का अनुपात होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जब भी त्रिज्या दिया हो, अब पूछ रहा क्या हो, परिमाप, कोई चेंजिंग नहीं। जो आंसर दिया है उस क्वेश्चन में मान दिया है उसी को टिक कर दीजिए, है ना। त्रिज्या से परिमाप लाना हो, चेंजिंग नहीं होता है। ओके, चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका रिपीट हो जाएगा। अब यदि दो वृत्तों के परिमापों का अनुपात 4:3 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, परिमाप से त्रिज्या में लाना है, तो अभी हमने पीछे बताया कि परिमाप से त्रिज्या लाना हो कोई चेंजिंग नहीं, जो भी अनुपात दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। तो ये 4:3 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एक से बढ़कर एक, है ना। 10 नंबर है, 14 एवं 110 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इसका ट्रिक देखिए, अब आपको कुछ लंबा प्रोसेस नहीं करना है। एक तरफ 14 लिख लेना है, एक तरफ 110 लिख लेना है, इसमें भी 7 से भाग, इसमें भी 7 से भाग, 7 दूनी की 14 दो बार में। यहाँ कटाइएगा तो 7 एकम 7 बचेगा, 4 हो जाएगा 40, 7 पच्चे 35 यानी 15 बार में कटेगा। शेष से कोई मतलब नहीं है। ये जो 15 आया और ये जो 2 आया, ये दोनों के घटा लीजिए, जो आया वही आपका आंसर हो गया। तो 15 में से 2 घटा 13 का आ गया 13, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल सही है, कोई झंझट नहीं। आगे देखिए 11 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि 18 एवं 125 के बीच कितने 4 के गुणज है। खुश हो जाइए,
एक तरफ 18 लिख लीजिए, एक तरफ 125 लिख लीजिए। 4 का गुणज है तो एकरों में 4 से भाग कर दीजिए, एकरों में 4 से भाग कर दीजिए। 4 से कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा, चौचौ के 16। 2 बच रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको कटाइएगा तो 4 3 12, 4 एकम 4, 31 बार में। ई जवन 31 आया और ई जवन 4 आया, इन दोनों को घटा दीजिए। जो आया वही आपके 4 के गुणज हो जाएंगे, यानी कि 18 और 125 के बीच में 27 गो 4 के गुणज है। समझ में एकदम आएगा। पूरा वीडियो देखिए, आप ही के लिए है स्पेशल। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुते पूछ रहा है। अगर यहाँ x + 1/x का मान 4 है, स्क्वायर में पूछ रहा है, याद रखिएगा ये भी प्लस में हो और इधर भी प्लस पूछे तो जो अंक दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटाना रहता है। जो भी बाहर में अंक दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटाना होता है। तो 4 का वर्ग 16, 2 घटाइएगा 14, आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया? प्लस में दिया हो और प्लस में स्क्वायर भी दिया हो तो ये आंसर होता है। अगला एक वो रिपीट के लिए दिख दिया है कि x + 1/x = 5, स्क्वायर वाला पूछ रहा है। तो क्या करना है, जो संख्या दिया है उसका वर्ग कर देना है। 5 दिया था, 5 का वर्ग में से 2 घटाना है। तो 5 का वर्ग 25, 2 घटाइएगा 23, एकदम 23 वाला आपका सही हो जाएगा सी। अब देखिए होता क्या है कि दिया होगा माइनस में और इधर पूछ रहा होगा प्लस में। अगर इधर माइनस में और उधर प्लस में पूछ रहा हो तो दी गई संख्या जो है उसका वर्ग करके अब की 2 जोड़ देना है, उसका वर्ग करके 2 जोड़ देना है। उसमें घटा रहे थे, इसमें जोड़ देंगे तो 9 का वर्ग 81, अब प्लस 2 जोड़ दीजिए 83, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर, फिर देखिए माइनस में दिया है x - 1/x = 5, स्क्वायर में पूछ रहा है। तो हमने आपको बता दिया माइनस में दिया हो तो आपको वर्ग करके 2 जोड़ देना रहता है, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 27, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आपको जो ट्रिक बताया कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और है ना, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके भी साथी ऐसा वीडियो देख के धमाल मचा सके। आई होप डैट कि ये शानदार लगा होगा। ऐसे ही ट्रिक चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना जवाब लिखिए, कमेंट लिखिए। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये है ना आपका दूसरा वीडियो आ गया ऐसा ही ट्रिक वाला, और भी कहिएगा तो और आएगा। जय हिंद, जय भारत।